ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमः। बृहस्पतिवार की व्रत की कथा के लिए मुझे बहुत से लोगों ने फ़ोन किए और कहा कि आप बृहस्पतिवार की व्रत विधि और कथा बताएं, तो मैं उसके लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। अपना ये ऑस्ट्रोवाणी बाई स्नेह एंड कुकिंग बाई स्नेह वाले यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम करेंगे बृहस्पतिवार की व्रत कथा के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एक विष्णु और लक्ष्मी जी की इस प्रकार की मूर्ति चाहिए जो साथ साथ हो तो ज़्यादा अच्छा है। यदि आपके पास अलग अलग है तो भी आप रख सकते हैं। उनको इस तरह आसन पर बिठाएं, पीले रंग का कपड़ा लें और उस पर बिठाएं, पीले वस्त्र ही प्रभु को पहनाएं और उनको इस तरह पंचोपचार पूजन करें, यानी पांचों चीज़ों से होता है। आपको लगाना है, इनको चंदन लगाएंगे आप पीले रंग का, इस तरह से आपको चंदन लगाना है। ये पीले रंग का चंदन है, देखिए ये मैंने पीले रंग का चंदन लिया है, हल्दी लिया है और पीले कलर के चावल लिए हैं और कपूर का टुकड़ा लिया है ये। और इस तरह से दीपक तैयार करना है। साथ में आपको रखनी है मिश्री भोग, क्योंकि मिश्री बहुत पसंद होती है, और आप खीर भोग भी रख सकते हैं। और साथ में आपको रखना है लौंग और हरी इलायची, छोटी वाली इलायची जो होती है, ये देखिए आप इसमें आपको कैमरे में दिख रही होगी, हरी इलायची और एक माचिस दीपक को जलाने के लिए, और इसमें आप लगा सकते हैं धूप बत्ती। तो इस तरह से आप करेंगे शुरुआत। तो आपको बृहस्पतिवार के दिन अगर व्रत रखना है तो आप रख सकते हैं व्रत। और उस दिन आपको क्या करना है, स्नान से फ्री होकर के सुबह नहाएं और आप ताज़ा होकर के उसके बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और भगवान को भी पीले आसन पर बिठाएं। और इस तरह से आप पीला उनको वस्त्र पहनाने के बाद, पीले वस्त्रों के बाद उनको इस तरह से उनको स्नान कराने के बाद आप उनके साथ इस तरह से विराज करके उन्हें विराजित और उनको पट्टे पे रख के फिर आप उनको देखिए, मैंने एक छोटा पट्टा लिया है, इसके ऊपर इन्हें विराजित किया है। ये छोटा सा पट्टा है, इस पट्टे पर ये विराजित हैं, इसके ऊपर एक आसन लगाया है पीले रंग का और इनको इस तरह बिठाया है। तो अब आप जब इनको इस तरह से बिठाएंगे और उसके बाद इनका ये करेंगे, तो वंदन करने के बाद इनका नाम लेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कम से कम आप 21 या 11 बार बोलेंगे। उसके बाद आप इनके लिए इस तरह से तैयारी करके फिर कथा करेंगे। कथा एक इस प्रकार से है, इनकी बहुत आसान और बहुत छोटी सी कथा सुनाऊंगी। कथाएँ तो बहुत सारी हैं बृहस्पतिवार की, लेकिन मैं आपको बहुत छोटी सी एक कथा सुनाती हूँ। देखिए आप इस कथा में क्या करेंगे कि जो है, आपको सबसे पहले थोड़ा सा हाथ में लेकर के जल लेना है, फूल लेना है और पीले रंग के फूल अर्पित करने हैं प्रभु को। और पीले रंग का ही आपको खुद वस्त्र धारण करके बैठना है, प्रभु को भी पीले वस्त्र देने हैं बिठाकर। और हाथ में आप पीले थोड़े से चावल लेकर के इस तरह से 2 चावल आप इस तरह से 7 दाने उठाएंगी और उसके बाद संकल्प लेंगे कि मैंने आज व्रत इसलिए किया है, मैंने अपने पति की नौकरी के लिए, उसकी तरक्की के लिए और उसके या व्यापार की वृद्धि के लिए, या फिर अपने संतान की अच्छी सी शिक्षा के लिए, उसमें अच्छे मार्क्स लेकर आए। इस तरह से यदि आपकी कोई भी मनोकामना है और इच्छा है, उसको लेकर आप व्रत करते हैं, तो इस तरह अपने हाथ में ले लीजिए और थोड़ा सा जल डाल लीजिए इसके ऊपर और उसके बाद बोलिए कि मैंने आज इसलिए से व्रत का संकल्प लिया है। और उसके बाद आप व्रत रखेंगी और इस तरह से बृहस्पति का व्रत आपका शुरू होगा। आपको शाम के समय में खाने में क्या लेना है, सिर्फ पीले रंग का भोजन में, जैसे आप बेसन है, जैसे आप जो है बेसन लेंगी, बेसन के साथ ही आप उसके अंदर थोड़ा सा जो है, आप अगर नमक नहीं खाएंगी, उसे सादा आप बना करके आटे में बेसन मिलाकर या थोड़ा सा हल्दी मिला करके उसे बना लीजिए और पराठे बनाकर या रोटी बनाकर या जो भी आप पसंद करते हो वो बना करके और उसको दही से खा लीजिए, दूध से खा लीजिए, लेकिन आप जो है मिठाई खाइए। उसके बाद कथा सुनिए। देखिए कथा इस प्रकार से है बृहस्पति की कि आप एक जो है संत आए एक बहुत बड़े अमीर के घर में, और वो महिला जो थी, वो जो इस तरह से व्रत नहीं रखती थी, कभी भी भगवान को नहीं मानती थी और कभी दान पुण्य नहीं दिया करती थी। तो बृहस्पतिवार में ही नहीं, हर दिन आपको थोड़ा थोड़ा दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार निकालना चाहिए। जैसे आपका अगर 10 रुपये का सामर्थ्य है तो 10 रुपये का कुछ भोजन कभी भी आप किसी को दें। 5 रुपये का सामर्थ्य है, 5 रुपये का दें, लेकिन आप दें जरूर। आपको सामर्थ्य अनुसार दान करते रहना चाहिए, यही हमारे कर्म बनते हैं। तो हमें क्या करना है कि थोड़ा सा हमें जो है उनके लिए कुछ न कुछ देना है। बृहस्पतिवार के दिन अगर संत जी उनके घर आए और आकर के उनसे कहने लगे, उन संभ्रांत महिला से जो बहुत अमीर परिवार की थी, बोले कि मुझे भिक्षा में कुछ दीजिए, मुझे दान में अनाज दीजिए, भोजन दीजिए। लेकिन उन्होंने कहा मेरे पास समय नहीं है, मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। जबकि नौकर चाकर उनके घर में काम करते थे, सफाई करते थे, उनका भोजन बनाते थे और उनके वस्त्र आदि का काम वही करते थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऐसा मना किया तो इस कहानी में यही है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे पास समय नहीं, तो अगर वो कह के चले गए, संत जी अगर आपके पास समय होगा तो आप ऐसा करेंगी, तो उन्होंने कहा
कहा हाँ मुझे बताओ क्या उपाय कि मेरे को समय मिल जाए। उन्होंने कहा आप ऐसे करना, अपना भोजन बनाने के बाद उल्टा तवा मार देना आप अपने गैस के चूल्हे पर या जो भी चूल्हा आप यूज़ करते हैं उसके ऊपर, और आप अपने घर में जो है वस्त्रों को उसी दिन सारे निकाल कर धोना, जो चाहे धुले हुए हों तभी, और आपके पति से कहना वो दाढ़ी बनवाएं, बाल बनवाएं। इस तरह से आप जो है काम करना, तो आपको समय ही समय मिलेगा। ऐसा करने से उन्हें लगातार करती चलेगी और 3 बृहस्पति में उनके घर से धन संपन्नता समाप्त हो गई और उन्होंने दान कभी नहीं दिया। तभी दोबारा संत जी आए, कहने लगे अब आपके पास समय है तो आप मुझे दान दीजिए। उन्होंने कहा मेरे पास समय ही समय है, लेकिन अब देने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने कहा जैसा आपने किया था मैंने वैसा किया। तो उन्होंने कहा आपको दान धर्म का समझ में आ गया कि क्या करना चाहिए हमें बृहस्पतिवार के दिन, और सभी दिनों में ऐसे करना चाहिए, खासतौर से बृहस्पतिवार के दिन जो कि पालना के भगवान है विष्णु और लक्ष्मी, इसलिए वो हमारी पालना करते तो हमें ज़रूर उनके लिए दान धर्म करना चाहिए। इस तरह से उन्होंने कहा तो कहने लगी कि ठीक है अब मैं ऐसा ही करूँगी, और कह करके उनके पास में थोड़ा सा अनाज पड़ा था वो उन्होंने खुद नहीं बनाया, उनको दान में दिया। उनके बाद फिर से धन समृद्धि आ गई और फिर वो उसी तरह संपन्न हो गई। ऐसा करने से आपके पास में भी लौटकर आपका व्यापार समृद्धि आएगी, आपका बच्चा मन लगा के पढ़ने लग जाएगा, आपके घर में भी सब कुछ इसी तरह वापस हो जाएगा। अगर नौकरी की समस्या है तो नौकरी मिल जाएगी। तो इस तरह से आप करते रहिए और मेरे इसी तरह वीडियो को आप पूरा देखिए। सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल पे नए हैं तो, इसे लाइक कीजिए, अच्छे से कमेंट कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः, श्री राम, ओम शांति, कुछ भी लिख सकते हैं। तो नमस्कार, ओम शांति, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।